क्या बंगाल में सीएम योगी के अंदाज में मोदी शाह ने दिया भाषण? क्या योगी की राह पर है बीजेपी? बंगाल में बीजेपी ने गुजरात नहीं बल्कि यूपी मॉडल का सपना दिखाया। गुंडों पर यूपी का फॉर्मूला लागू। शुभेंदु अधिकारी पैरों में झुके। यूपी में बंगाल नतीजे से पहले ऐलान, तीसरी बार योगी के चेहरे पर चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भाषण बंगाल में कौन लिख रहा है? जो मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद संतुलित तरीके से अपनी बात रखते थे, वो अचानक क्यों आक्रामक हो गए? जो शाह रैलियों के साथ साथ चुनावी रणनीतियों को आक्रामक बनाते थे, वो रैलियों में इतने आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बंगाल में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के आक्रामक अंदाज पर चल रही है? आखिर राजनीति के जानकार इस तरीके की चर्चा क्यों करने लगे हैं? इसे समझने के लिए मोदी के 3 बयान सुनिए। जब उन्होंने कहा 4 मई के बाद हर पाप का हिसाब होगा, 29 अप्रैल तक टीएमसी के गुंडे नजदीकी थाने में सरेंडर कर दे वरना उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 4 मई गुंडा टैक्स मुक्ति दिवस होगा। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय हो। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। वहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने ममता सरकार के विकास के दावों की पोल खोली, उन्हें निर्मम बताया, जिस पर टीएमसी बरस पड़ी। लेकिन बीजेपी ने अचानक रवैया नहीं बदला, बल्कि अमित शाह ने सीधा कहा टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। आमतौर पर इस स्टाइल में योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं। पहले उन्होंने ही सीधा मैसेज देने वाले बयान की एक तरीके से शुरुआत की थी। वो सीधे कहते थे माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और बंगाल में जाकर भी कहते हैं कोई मौलाना क्या बक रहा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 4 मई के बाद ये सब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। यानी योगी ने यूपी में माफियाओं का जो इलाज किया है, वही इलाज बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां की सरकार करेगी। ये संदेश देने की कोशिश सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि बीजेपी हाईकमान भी कर रहा है, क्योंकि वहां आरजीकर से लेकर संदेश खाली तक क्या हुआ है, ये कोई भूला नहीं है।
और इसी मुद्दे को याद दिलाकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी वोट लेना चाहती है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो काम किया है उसे भी गिनवाने की कोशिश वो बंगाल में कर रहे हैं, जिस पर बंगाल की महिलाएं कितना भरोसा करती हैं और वोट बैंक में वो कितना तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो बंगाल में योगी की डिमांड हाई है, यहाँ तक कि जब बंगाल चुनाव में वो प्रचार करने पहुंचते हैं, बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी योगी के पैर छूते हैं, क्योंकि योगी ने कानून व्यवस्था का जो मॉडल स्थापित किया है वो कई राज्यों के लिए नजीर की तरह है। इसके अलावा योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट भी बिहार से लेकर कई राज्यों में काफी शानदार रहा है। तभी तो तमाम चर्चाओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ये साफ कर देते हैं कि अगले चुनाव में भी योगी ही यूपी का चेहरा होंगे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।